ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और वक्त है इस वक्त न्यूज एट 10 का। और अब आपको एक बड़ी खबर नेपाल सैलाब से जुड़ी हुई बता दें, जिसमें सबसे नया वीडियो तबाही का सामने आया है। सेकंड्स में सड़क का एक बड़ा हिस्सा बहा ले गया सैलाब अपने साथ, जान बचाकर पहाड़ों की तरफ दौड़ते हुए दिखे हैं यहाँ पर लोग। खौफनाक मंजर है ये, जिसका वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। किस तरह से डरावना शोर और उसके साथ सैलाब तेजी से आया और सड़क पर मौजूद गाड़ियां सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। तबाही आने के बाद कैसे वहां पर चीख पुकार मची है, सुनिए। तबाही आने के बाद मौजूद लोग कैसे जान बचाने के लिए भागते नजर आ रहे हैं। अगर सेकंड की देरी होती तो ये लोग भी इस विनाशकारी सैलाब की चपेट में आते। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। तबाही कैसे सैलाब अपने साथ लेकर आया, सब कुछ बहता चला गया। जो लोग वहां किनारे पर मौजूद थे, किसी तरह उन्होंने पहाड़ों पर चढ़कर अपने आप को बचा पाने में ये कामयाब रहे, लेकिन बाकी जो लोग वहां मौजूद थे, जो मकान थे, जो छोटे घर थे, वो सब कुछ इस सैलाब के साथ बहता चला गया। आप इस पानी की रफ्तार देखिए, इसका वेग देखिए, कैसे इस सैलाब का शोर सुनकर ही कोई भी सहम जाए। और जब ये अचानक से रफ्तार भरता हुआ आगे की तरफ बढ़ा तो जो भी इसके रास्ते में आया, इस सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गया। नेपाल में अचानक आई इस भीषण बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। कई गांव और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस बाढ़ में बह गए हैं। तिब्बत से आई बाढ़ ने नेपाल के 5 जिलों में बड़ी तबाही मचाई। रसुआ से लेकर नुवाकोट, ढाडेंग और चितवन तक सैलाब का सितम है। पानी और मलबे की तेज रफ्तार के आगे जो आया, सब कुछ तबाह हो गया। कहीं पुल पानी में बह गए, कहीं सड़कें सैलाब में समा गई। कार, बस, ट्रक तिनकों की तरह बहते हुए दिखाई दी। कहीं देखते ही देखते घरों पर पानी का कब्जा हो गया। पहाड़ों से आया ये सैलाब अपने साथ तबाही लेकर आया और सबसे खतरनाक तबाही तो तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर दिखी, जहां कस्टम्स डिपार्टमेंट का पूरा ऑफिस ही सैलाब में समा गया। सैकड़ों की संख्या में वहां पर मौजूद लोग, पूरी बिल्डिंग, वहां खड़ी हुई गाड़ियां, बस और ट्रक सैलाब के आगे हार गए। और इसी बीच आपको बड़ा अपडेट भी हम लगातार दे रहे हैं। देखिए, तिब्बत के पहाड़ों से आज मौत का ऐसा बवंडर सामने आया जिसने चीन और नेपाल के भूगोल को हिलाकर रख दिया। प्रकृति ने जल प्रलय से ऐसा तांडव मचाया कि हर कोई काम किया। देखते ही देखते बड़ी बड़ी इमारतें मलबा बन गई, कई जिंदगियां बाढ़ में बह गई। सैलाब ऐसे आया जैसे आसमान फट पड़ा। प्रकृति के इस रौद्र रूप ने पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया। नेपाल चीन बॉर्डर के पास की ये खौफनाक तस्वीर देखिए, जहां चीनी इमिग्रेशन दफ्तर की ये विशालकाय बहुमंजिला इमारत विनाशकारी सैलाब की ताकत के आगे कुछ सेकंड भी टिक नहीं पाई। कंक्रीट का ये मजबूत ढांचा पानी के थपेड़ों को सह नहीं पाया और कुछ ही सेकंड में इमिग्रेशन का दफ्तर और कस्टम्स कॉम्प्लेक्स ताश के पत्तों की तरह एक झटके में ढह गया। गिरोंग पोर्ट पर जब सैलाब की भयानक दहाड़ गूंजी तो लोग अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर दौड़े, लेकिन दौड़कर जाते भी कहां, क्योंकि भारी भरकम मलबे को साथ लाया मौत का पानी। चारों तरफ से हिलोरे मारते हुए आया, जिसमें कई जिंदगी दफन हो गई, कई लोग बह गए। अब जरा इस दूसरे वीडियो को भी देखिए, जो इमिग्रेशन दफ्तर से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर मौजूद है। मल्टी लेवल पार्किंग का एरिया है। यहाँ तबाही का मंजर और भी ज्यादा खौफनाक नजर आ रहा है। मौत के सैलाब को आता देखकर पार्किंग एरिया में मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। चारों तरफ चीख पुकार मच गई और सभी जान बचाने के लिए भागते नजर आए। लेकिन विनाशकारी सैलाब की रफ्तार इतनी तेज थी कि यहाँ भी लोगों को संभलने या पीछे हटने का जरा सा मौका नहीं मिला। मलबे और पानी का ये प्रचंड रेला कुछ ही सेकंड्स में पूरे के पूरे इलाके को लील गया।
पार्किंग का मजबूत स्ट्रक्चर जैसे ही गिरा, वहाँ खड़ी सैकड़ों कारें, बसें और भारी भरकम मालवाहक कंटेनर खिलौनों की तरह पानी के तेज बहाव में बह गए। जहाँ एक पल पहले चहल पहल थी, वहाँ अगले ही पल सिर्फ मलबे का समंदर नजर आने लगा। नेपाल के रसुआ जिले में बहने वाली भोटेकोशी नदी आज कई लोगों की मौत की वजह बन गई। नदी में आए भयंकर सैलाब की वजह से नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। नदी किनारे बसे हुए इलाके और बुनियादी ढांचे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तिब्बत की ओर से अचानक आई भीषण बाढ़ ने नेपाल के रसुआ जिले के टिमुरे बाजार क्षेत्र में भारी तबाही मचाई। टिमुरे बाजार के आसपास जो घर बने थे वो तिनके की तरह बाढ़ में बह गए। तिब्बत से आई इस भीषण बाढ़ ने एक विशाल पुल को भी तहस नहस कर दिया। पुल पर बाढ़ के मटमैले पानी की ऐसी मार पड़ी कि गाड़ियों और हजारों लोगों का भार उठाने वाला पुल 30 सेकंड में बाढ़ के दबाव को झेल नहीं पाया और बाढ़ उसे अपने साथ बहा कर ले गई। नेपाल में आई इस भीषण बाढ़ ने दर्जनों बस्तियों का नामो निशान मिटा दिया। सबसे ज्यादा तबाही बेत्रावती, मैलुंग, शांति बाजार, पेरेबेसी, खालती बस्ती और त्रिशूली में हुई। कितने लोगों की जान चली गई इसका तो कोई अभी सही आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत का एक अनुमान लगाया जा रहा है। नेपाल में आई भयानक बाढ़ ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी काफी नुकसान पहुंचाया। वीडियो में देखा जा सकता है कि जिस समय बाढ़ आई उस समय वहां लोग मौजूद थे। एक ट्रक भी वहां से निकल रहा था, लेकिन सैलाब को अपनी तरफ आता देख ट्रक वाला ट्रक लेकर भागने लगा। ट्रक वाला बच पाया कि नहीं इसका तो पता नहीं चल पाया, लेकिन जो लोग पैदल चल रहे थे वो तुरंत पहाड़ी पर चढ़े और ऊंचाई पर जाकर अपनी जान बचा ली। नेपाल से एक भयानक वीडियो तो कार के बहने का भी सामने आया। नुवाकोट जिले में त्रिशूली नदी के किनारे रिहायशी इलाके में खड़ी हुई एक कार खिलौने की तरह पानी में बह रही थी। ये मंजर ऐसा था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। बाढ़ का विकराल रूप ऐसा था जैसे शहर पर समंदर फूट पड़ा। गाड़ियां तो हिचकोले मारकर ऐसे बह रही थी जैसे कि कोई कागज का खिलौना। नेपाल के लोगों ने पहली बार पानी के रूप में मानो मौत को इतने करीब से देखा। लोग तो इतना डर गए कि सैलाब अपनी तरफ आता देख फूट फूट कर रोने लगे। बताया जा रहा है कि भोटेकोशी नदी का ऊपरी हिस्सा तिब्बत से आता है। तिब्बत में कोई ग्लेशियर झील अचानक फटी जिस वजह से इतनी तबाही मची। हालांकि तबाही मचते ही नेपाल पुलिस और सेना ने तुरंत रेस्क्यू शुरू कर दिया। नेपाल से हैरान और परेशान करने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तबाही की एक तस्वीर नेपाल के नुवाकोट जिले से भी आई है। नेपाल के नुवाकोट जिले में भारी तबाही मची है। नुवाकोट के बेत्रावती बाजार में तबाही देखने को मिली। अचानक से आई बाढ़ में कई घर तबाह हो गए। कई गाड़ियां भी तेज धारा के साथ बहती ही चली गई। तस्वीरें देखिए, पानी का तेज प्रवाह किस तरीके से सब कुछ अपने साथ बहाता हुआ आगे ले जा रहा है। सैलाब का ये मंजर देखकर, ये तस्वीरें देखकर ही लोग खौफजदा हो गए। कई लोग चीखते पुकारते हुए भी कई वीडियो में रिकॉर्ड हुए हैं। ये देखिए आप, गाड़ियां बहती हुई, बस बहती हुई, इस पानी, इस सैलाब के साथ सब कुछ कैसे बहा जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने। नेपाल में आई इस बाढ़ के बीच जो खबरें अब सामने आ रही हैं वो भी दुखदाई। खबर मिल रही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे कई भारतीय भी इस बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। दावा है कि 133 भारतीय, करीब 500 लोग अभी लापता हैं। इस भीषण आपदा के बीच स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। राहत बचाव में जुटे अधिकारी अनाउंस करके लोगों को पूरा इलाका खाली करने का आदेश दे रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब 15 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं और मेडिकल सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। एक बड़ी टीम को मलबे से ढके घरों की छानबीन करने में लगाया गया है। इन टूटे फूटों घरों के अंदर जाकर राहत बचाव कर्मी अब ये देख रहे हैं कि अंदर कोई फंसा तो नहीं है। नेपाल में आई इस भीषण आपदा के बीच भारत सरकार ने भी मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री से फोन पर बात की
और मुसीबत की इस घड़ी में हर संभव मदद का भरोसा दिया है। नेपाल इस समय मुश्किल समय से गुजर रहा है। फ्लैश फ्लड ने कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी है और इस मुश्किल समय में भारत ने अपने करीबी पड़ोसी की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बात की है। प्रधानमंत्री ने नेपाल में बाढ़ से हुई इस तबाही पर दुख व्यक्त किया और आपदा की इस घड़ी में नेपाल की हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत राहत और बचाव के काम में नेपाल की पूरी मदद करेगा। भारत सरकार ने नेपाल में राहत सामग्री भेजने का भी ऐलान किया है। और देखिए, नेपाल में आए कुदरत के कहर ने भारत के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। पानी बिहार की सीमा तक पहुंच गया है और अब कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तस्वीरें नेपाल के चितवन की हैं, जहां पर पानी की रफ्तार को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है। तो नेपाल में आई इस तबाही के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ का पानी बिहार की सीमा तक पहुंच गया है। ये नेपाल के चितवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तेज गति के साथ, किस तेज प्रवाह के साथ ये पानी की धारा लगातार आगे बढ़ रही है। पश्चिमी चंपारण में गंडक बैराज के सभी 36 गेट खोल दिए गए हैं। बाढ़ का पानी बिहार की सीमा तक पहुंच चुका है। एहतियातन कदम लगातार प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। तो नेपाल में आई इस तबाही के बाद अब बिहार में भी इस खतरे की आशंका को देखते हुए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से भी ये लगातार अपील की जा रही है, उन्हें कहा जा रहा है कि किनारों से बचें, वहां जाने से बचा जाए। नेपाल में आई इस महातबाही के बाद भारत नेपाल बॉर्डर पर बसे हुए कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए नेपाल बॉर्डर से सटे बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया। बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में अलर्ट घोषित कर लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज और बेतिया में प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जल संसाधन विभाग को गंडक बैराज के गेट और नहरों के माध्यम से पानी के इस बहाव को कंट्रोल करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में लोगों को नदियों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ के संभावित खतरे को देखते हुए बिहार में एनडीआरएफ की 10 से ज्यादा टीमों को तैनात किया गया, जबकि 10 टीमों को यूपी में भारत नेपाल सीमा पर तैनात किया गया। नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ियों को भी स्टैंड बाय मोड पर रहने के लिए कहा गया है। इमरजेंसी की स्थिति में एसएसबी की टीम स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। तो हमको जो हमारे पास जो न्यूज जो रिपोर्ट्स हैं, ये तिब्बत से स्टार्ट हुई है। अभी तिब्बत इज नॉट विजिबल इन दिस मैप बिकॉज वी आर कंसंट्रेटिंग, हम लोग इंडिया और यूपी बिहार पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। और चूंकि बहाव ऊपर से शुरू हुआ है और डाउनस्ट्रीम है, और अब ये डिपेंड करेगा कि वहां तक कितना स्पीड रहता है नेपाल बॉर्डर तक आने में, नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे। और उसके बाद ये अनुमान लगाया जाएगा कि कितने इलाके में ये फैलेगा और कितनी स्पीड रहेगी, किस स्पीड से वहां तक आता है वो उस पर डिपेंड करेगा। तो नेपाल में विनाशकारी सैलाब के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। एक और वीडियो सामने आया है जिसमें बॉर्डर से 4 किलोमीटर पहले चीन के इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। नेपाल से पहले चीन में सैलाब ने किस तरीके से दहशत फैलाई है वो इस वीडियो में दिखाई दे रहा है। चीन की तरफ से सामने आया ये वीडियो भी रोंगटे खड़े करने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ों से उतरे सैलाब ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। इस जल प्रलय को न तो कोई सरहद रोक सकी, न ही कोई दीवार। सड़क पर मौजूद गाड़ियां तुरंत पीछे हटने लगी। ये वीडियो वहां मौजूद एक शख्स ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, लेकिन इस वीडियो से यह समझा जा सकता है कि सैलाब तबाही के रूप में किस तरीके से आगे बढ़ रहा था। तो तबाही के एक एक वीडियो जो सामने आ रहे हैं, ये एक नया वीडियो जो वहां मौजूद किसी शख्स ने बनाया है और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कि कैसे बहुत तेज प्रवाह के साथ ये पानी लगातार आगे बढ़ रहा है, सब कुछ अपने साथ बहाता हुआ ले जा रहा है। इधर बिहार के भागलपुर में आज एक बड़ा हादसा हो गया। राघोपुर पंचायत में गंगा नदी में एक नाव उलट गई। बाढ़ के असर को कम करने के लिए मजदूर रेत की बोरियां पानी में फेंक रहे थे कि तभी नाव पलटकर पानी में ही समा गई।
पानी की रफ्तार के बीच फिर जो कुछ हुआ वो डराने वाला है। गंगा के बहाव में नाव अचानक पलट गई और फिर 21 मजदूरों की जान पर बनाई। एक एक करके सभी मजदूर नदी में गिर गए। पूरी नाव गंगा में समा गई और मजदूर पानी में बहने लगे। तस्वीरें बिहार के भागलपुर की हैं। पानी के कटाव को रोकने के लिए मजदूर रेत की बोरियों को गंगा नदी में डाल रहे थे। बोरियों को नदी में डालने के दौरान अचानक बोट के एक हिस्से का वजन कम हुआ और नाव अचानक से दूसरी ओर पलट गई। मजदूरों की जान नदी के उफान में फंस गई। वो तेज धारा में तैर रहे थे, लेकिन किनारा दूर था। संकट की घड़ी में एसडीआरएफ के जवान पहुंचे और 21 में से 19 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया, जबकि 2 मजदूर लापता हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ब्रॉन्क्स काउंटी के जनरल स्टोर में एक बदमाश घुस आया और लूट के इरादे से आए इस व्यक्ति ने स्टोर के अंदर कई राउंड फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। स्टोर के अंदर चीख पुकार मच गई। ग्राहक जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तस्वीरें न्यूयॉर्क के ब्रोक्स की हैं, जहां एक स्टोर के अंदर बदमाश घुसा और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। स्टोर का कैशियर काउंटर के पास नीचे बैठ गया और फिर लुटेरा डॉलर लूटकर फरार हो गया। स्टोर के अंदर हुई इस गोलीबारी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और इसी आधार पर अब न्यूयॉर्क पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी है। सड़क हादसों में ज्यादातर गलती किसी और की होती है और नुकसान किसी और को उठाना पड़ता है। एक ऐसा ही वीडियो तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आया है, जहां एक सनकी ड्राइवर की गलती ने स्कूटी सवार युवक को चोटिल कर दिया। टक्कर ऐसी जिसको देखकर ही दिल दहल जाए। तेज दौड़ती कार ने सड़क पर इस तरह मचाया हाहाकार। जिस तरह कार ड्राइवर ने उसको टक्कर मारी, जिस तरह उछलकर वो सड़क पर गिरा, सोचिए अगर युवक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो क्या होता। ध्यान से देखेंगे तो युवक ने गड्ढों से बचने के लिए स्कूटी की रफ्तार कम की, लेकिन कार ड्राइवर पर ऐसा रसूख सवार था कि उसने ब्रेक की जगह रेस पर पांव रखा और स्कूटी को रौंदते हुए अपने रास्ते चला गया। आसपास के लोगों ने स्कूटी सवार युवक को संभाला और अस्पताल पहुंचाया। उसके कमर और पैर में चोट आई है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में एक सेल्फी ने 2 लोगों की जान खतरे में डाल दी। सोनपथरी बाबा आश्रम के पास कुछ लोग उपनाए बरसाती नाले के पास सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान सैलाब आया और एक युवती समेत 2 लोगों को बहाकर ले जाने लगा। हादसे का वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक युवती नाले की तेज धारा में तेजी से बहती चली जा रही थी। बचाओ यार। लड़की जैसे जैसे बह रही थी, लोग उस तरफ दौड़ लगा रहे थे। पास में एक लड़का भी बह रहा था, जिसे बचाने के लिए भी लोग दौड़ रहे थे। दोनों की किस्मत अच्छी थी कि कुछ दूर बहने के बाद दोनों के हाथ झाड़ियों में फंस गए, जिसके बाद दोनों ने झाड़ी पकड़। इसके बाद ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। आसपास जो लोग मौजूद थे उन्होंने कपड़े में गांठ लगाकर एक रस्सी बनाई और नाले में फंसे लोगों की मदद करने लगे। आखिरकार मेहनत रंग लाई। ग्रामीणों ने दोनों लोगों को नाले से सुरक्षित बाहर निकाल दिया। गुजरात के सूरत से एक दर्दनाक सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जहां पहले से भरी हुई एक बस में चढ़ने की कोशिश युवक की जान पर भारी पड़ गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें भाठेना इलाके की, जहां सिद्धिविनायक मंदिर के पास यात्रियों से खचाखच भरी हुई नीले रंग की सिटी बस आकर रुकी। स्टॉप के पास बस में कुछ पैसेंजर उतर रहे थे तो कुछ पैसेंजर चढ़ रहे थे। अभी यात्रियों के चढ़ने उतरने का सिलसिला रुका भी नहीं था कि बस चल पड़ी। ज्यादा भीड़ होने की वजह से दरवाजे के पास खड़े युवक का बैलेंस बिगड़ा और वो सड़क पर गिर गया। युवक जैसे ही सड़क पर गिरा, बस का पिछला टायर युवक के ऊपर से गुजर गया। गंभीर हालत में युवक अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना 17 अगस्त की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। यूपी के लखीमपुर में गाड़ी पानी से भरे हुए गड्ढे में जा गिरी और इस वजह से कई लोगों की जिंदगी खतरे में आ गई। लेकिन वहां से गुजर रहे 5 दोस्तों ने जो किया उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
बिना एक पल की देरी किए सभी दोस्त पानी में कूद गए और गाड़ी के अंदर मौजूद 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरअसल कार असंतुलित होकर 10 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी और पानी में डूबने लगी। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे अंदर फंसे लोगों की चीखें पानी में दबने लगी, लेकिन तभी वहां से गुजर रहे 5 दोस्त फरिश्ते की तरह आए और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में छलांग लगा दी। कार पलट गई और पानी का दबाव भी ज्यादा था, जिसकी वजह से गाड़ी का दरवाजा खोलना बेहद मुश्किल हो गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गाड़ी में सवार सभी लोगों को एक एक कर मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यूपी के बहराइच से हाथियों के रेस्क्यू का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। नेपाल के जंगलों से निकले हाथी के 3 बच्चे बाढ़ की चपेट में आ गए। जान बचाने के लिए 2 हाथी उफनती नदी में उतरे और फिर पूरा झुंड पानी में फंस गया। और नदी में फंसे हाथियों और उनके बच्चों की जान खतरे में आ गई, क्योंकि नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से घाघरा नदी की धारा प्रचंड हो चुकी थी। पानी की रफ्तार इतनी खतरनाक थी कि हाथी के बच्चे नदी के बीच में संतुलन खो रहे थे। अपने बच्चों को डूबता देख हाथी भी संघर्ष करते नजर आए। गांव के लोगों की नजर नदी के बीच फंसे हाथियों के झुंड पर पड़ी। उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद बैराज के गेट बंद करवाए गए। पानी का वेग कुछ कम हुआ तो हाथियों को संभलने का मौका मिला और वो धीरे धीरे किनारे की तरफ पहुंचने लगे। जिंदगी और मौत की जंग के बीच हाथियों की जान बामुश्किल बच पाई और फिर वन विभाग ने हाका लगाकर हाथियों को जंगल की। ब्राजील के बेलो हॉरिजोंटे इलाके में एक छोटा पैसेंजर प्लेन हादसे का शिकार हो गया, लेकिन क्रैश लैंडिंग के बावजूद प्लेन में सवार पायलट जिंदा बच गया, जबकि सिंगल इंजन वाले इस विमान में आसमान में ही आग लग गई थी। उड़ान के दौरान प्लेन में तकनीकी खराबी आई और इसमें अचानक आग भड़क उठी। प्लेन को लपटों और धुएं से घिरा देख पायलट ने तुरंत स्पेशल बैलिस्टिक पैराशूट सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। प्लेन पहले जमीन की तरफ तेजी से गिर रहा था, लेकिन पैराशूट खोलते ही इसकी रफ्तार कम हो गई। कुछ देर बाद प्लेन बहुत धीमी रफ्तार से जंगल के बीच जमीन से टकराया और थम गया। हालांकि जमीन से टकराने पर प्लेन में आग लग गई। हादसे के वक्त प्लेन में कोई पैसेंजर सवार नहीं था और आग की चपेट में आने से पहले ही पायलट भी सुरक्षित बाहर निकल आया। फिल्म अभिनेत्री कृति सनोन ने रक्षाबंधन के मौके पर एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए विज्ञापन किया, जिस पर विवाद बढ़ गया। कुछ लोग कृति सनोन को उनके कपड़ों की वजह से ट्रोल करने लगे। कृति सनोन ने रक्षाबंधन के लिए जो ऐड किया है उसमें वो डीप नेक इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहने नजर आ रही हैं। बस इसी ड्रेस पर विवाद है। विवाद तब और बढ़ गया जब बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी उनके कपड़ों पर सवाल उठा दिए। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डालकर लिखा, ये जानबूझकर असहज करने वाला लगता है। कोई लड़की अपने भाई को बिकिनी पहनकर राखी क्यों बांधेगी? कंगना रनौत ने कृति सनोन को उनके कपड़ों के लिए घेरा तो कृति सनोन के बचाव में खुद राहुल गांधी उतर आए। राहुल गांधी ने आलोचकों को जवाब देते हुए लिखा कि एक महिला को क्या पहनना है और क्या नहीं, ये पूरी तरह उसकी पसंद होनी चाहिए। कृति सनोन के बचाव में राहुल गांधी उतरे तो राहुल गांधी की एंट्री ने इस विवाद को सियासी रंग दे दिया। विवाद इतना बढ़ गया कि ज्वेलरी कंपनी ने उस ऐड को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं को रक्षाबंधन का बड़ा गिफ्ट दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर दी है, यानी कि अब 60 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं का रोडवेज बस में किराया नहीं लगेगा। यूपी में अब से 60 साल की कोई भी महिला अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड दिखाकर रोडवेज बस में मुफ्त यात्रा कर सकती है। 60 साल से अधिक उम्र की महिला यूपी के किसी भी शहर में जा सकती है और उसका कोई किराया नहीं लगेगा। 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे। सिर्फ बुजुर्ग महिलाओं को ही नहीं, प्रदेश की हर एक बहन बेटी को भी सीएम योगी ने राखी का गिफ्ट दिया है।
27, 28 और 29 अगस्त को यूपी की हर एक माता बहन यूपी परिवहन निगम की बस में मुफ्त यात्रा कर सकेगी और उनका भी कोई किराया नहीं लगेगा। कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर लेगी। बड़ी बात यह है कि यूपी परिवहन निगम कल से रक्षाबंधन स्पेशल बसें चलाने जा रहा है, जिससे यात्रा करने वाली महिलाओं को कोई दिक्कत न हो। अब क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में 13.39 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिनमें 6 करोड़ 9 लाख महिलाएं हैं। और इसीलिए जैसे ही सीएम योगी ने महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री की, अखिलेश यादव ने इसे चुनावी घोषणा बता दिया। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यूपी में चुनाव होने हैं, इसलिए सीएम योगी राखी पर महिलाओं के लिए निःशुल्क बस चला रहे हैं। जब रक्षाबंधन के त्योहार पे आप बस चला रहे हो और भी योजनाएं लागू करने का बहाना कर रहे हो, तो ये भी सच बोल करके महिला आरक्षण लागू करने का भी काम किया जाएगा। अखिलेश यादव ने महिलाओं के लिए बस का किराया माफ किए जाने पर सवाल उठाए तो बीजेपी की भी काउंटर प्रतिक्रिया आई। बीजेपी ने कहा कि सरकार ने महिलाओं की सहूलियत के लिए बस सेवा फ्री की है और इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। हालांकि जानकार मानते हैं कि यूपी में कुल मतदाताओं में महिलाओं की भागीदारी करीब आधी है, इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव जीतने के लिए अभी से आधी आबादी पर नजर है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। महंगी चीनी को लेकर कैलाश विजयवर्गीय बोले, आजकल 90% लोग मीठा नहीं खाते। उन्होंने कहा कि मैं तो मीठा खाता भी नहीं हूं, मैं तो कहता हूं कि चीनी और महंगी हो जाए। तो महंगी चीनी को लेकर, चीनी के बढ़ते हुए दाम को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। आधे लोग पत्रकार आजकल 90% लोग मीठा खाना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं, मैं तो खाता ही नहीं हूँ। रमेश जी छूते भी, देखते भी नहीं। इनको अगर देख ले मीठे की तरफ तो इनको वो हो जाती है। राजेंद्र जी भी नहीं देखते हैं। बहुत लोग आपके पत्रकारों में से आधे लोग पत्रकार मिठाई नहीं खाते होंगे। अच्छा, मैं तो कहता हूँ खूब महंगी हो जाए। दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में अपराध बेकाबू हो चुका है, जहां के साओ पाउलो प्रांत में एक शूटर ने जिम में घुसकर फायरिंग कर दी और एक युवक की जान ले ली। हालांकि साओ जोस डॉस शहर में हुई इस वारदात के आरोपी कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिए गए। वो आया, हत्या की और फरार हो गया। जिम जैसी चहल पहल वाली जगह में बदमाश जरा सा भी नहीं घबराया। सिर्फ 10 सेकंड में 16 फायर कर शूटर जिम से ऐसे निकला जैसे कुछ हुआ ही न हो। वीडियो को शुरुआत से देखिए। व्यस्त जिम में बदमाश घुसा। रिसेप्शन पर चहल पहल थी, लेकिन शूटर ने वहां खड़े लोगों से बिना डरे फायरिंग शुरू कर दी। उसके निशाने पर सिर्फ एक ही था। आसपास मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। ध्यान दीजिए, अपने साथ हेलमेट लेकर आए बदमाश ने चेहरे पर कोई नकाब नहीं पहना था। वो इतना बेखौफ था कि एक बार दरवाजे पर जाने के बाद वो वापस लौटा और उसने तब तक फायरिंग की जब तक भरोसा नहीं हो गया कि अब युवक जीवित नहीं बचा। गोलीकांड करने के बाद बदमाश अपने साथी के साथ तब तो वहां से फरार होकर भाग गया, लेकिन हाईवे पर पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर केस की गुत्थी सुलझानी शुरू कर दी। यूपी के झांसी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां शादी के सिर्फ 2 महीने के भीतर एक पति ने पत्नी और उसकी प्रेमी को अपने ही बेडरूम में रंगे हाथों पकड़ लिया। पति बीमार रिश्तेदारों को देखने की बात कहकर निकला। इधर पति घर से गया और उधर प्रेमी की बेडरूम में एंट्री हो गई। पति को जैसे ही किसी और के घर में होने की बात पता चली, वो घर लौटा और पत्नी के साथ उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। पुलिस बुलाई गई। आसपास के लोगों का मजमा कमरे के बाहर लग गया। बताया जा रहा है कि प्रेमी महिला के गांव का ही रहने वाला है। इस बीच एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वहां मौजूद लोगों ने प्रेमी से महिला की मांग में सिंदूर भरवा दिया। एक बार और भरो। सामने सामने एक बार और भरो। एक बार और भरो। सात बेर। यही नहीं, इसके बाद बाकायदा दोनों से एक दूसरे को माला भी पहनाई गई। पति ने पत्नी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पति के मुताबिक शादी के बाद से ही उसे कमजोरी और नींद ज्यादा आने लगी। तब उसे शक हुआ कि पत्नी उसके खाने में कोई चीज मिला कर देती है।
पति सचेत हुआ तो उसने देखा कि पत्नी उसके सोने के बाद घंटों किसी से बात करती है। उसे पता चला कि उसके जाने के बाद कोई युवक उसके घर आता है, जिसके बाद उसने बीमार रिश्तेदारों को देखने जाने का झूठ बोला। पति अब किसी भी हाल में अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता। उसे डर है कि कहीं पत्नी नशीली दवा देकर उसकी जान न ले। यूपी के कन्नौज में वर्दी एक बार फिर शर्मसार हुई है। शहर के तिरवा क्रॉसिंग चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात एक पीआरडी जवान ने हंगामा कर दिया और फिर जो कुछ हुआ वो वायरल हो गया। पीआरडी जवान ने सड़क पर ऐसा हंगामा काटा कि पुलिस वालों के उसे संभालने में पसीने छूट गए। पीआरडी जवान रास्ते पर लेटकर शोर मचाने लगे। सड़क पर इस ड्रामे को देखकर भीड़ लग गई। दारोगा सिपाही पकड़कर गाड़ी में बैठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पीआरडी जवान ने पुलिस से ही धक्का मुक्की शुरू कर दी। हद तो तब हो गई जब जवान ने झटका दिया और उसे संभालते संभालते ट्रैफिक दारोगा भी जमीन पर जा गिरे। आरोप है कि पीआरडी जवान नशे में था और उसके इस हाई वोल्टेज ड्रामे से सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। रक्षाबंधन पर देश भर के बाजार सजे हुए हैं, लोग त्योहार की खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कहीं आप अपने किचन में सफेद दुश्मन की एंट्री तो नहीं करवा रहे, क्योंकि आपके त्योहार के रंग में भंग डालने के लिए मिलावटखोर शहर शहर गली गली में बैठे हुए हैं। 3 शहर 3 तस्वीर। जिला बदलता है, लोकेशन बदलती है, लेकिन नहीं बदलती तो हर त्योहार से पहले आने वाली ये तस्वीरें। सबसे पहले आपको बागपत लेकर चलते हैं। अपने घेवर और बालूशाही के लिए मशहूर बागपत में 2, 5 या 10 किलो नहीं बल्कि कुल 210 किलो मावा गड्ढे में डाला गया, क्योंकि इसमें 43 किलो मिक्स्ड मिल्क पाउडर मिला था। मावा बड़ौद से दिल्ली की ओर भेजा जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही जांच दल ने मिलावटखोरों का भांडा फोड़ दिया। प्रयागराज में छापा दल जब पहुंचा तब माल बनकर तैयार था, पैकिंग हो चुकी थी और इससे पहले अलग अलग लोकेशन में भेजने की तैयारी थी। इस दौरान एफएसडीए की टीम ने गोदाम से 74 किलो केमिकल युक्त मिठाई बरामद की। बागपत और प्रयागराज में मावा था तो कासगंज में जहरीली पनीर आपके घर पहुंचाने की तैयारी थी। यहाँ जांच टीम ने 4 क्विंटल पनीर नष्ट की। सही सुना आपने, 4 क्विंटल यानी 400 किलो। ओम साक्षी नाम की ये डेयरी का लाइसेंस रद्द कर संचालकों के खिलाफ केस दर्ज करने की तैयारी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से सामने आए एक वीडियो ने सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दावा है कि वीडियो बीजेपी विधायक रामनिवास शाह के सरकारी आवास के बाहर का है और जिस कार की धुलाई की जा रही है वो उनकी निजी कार है। वैसे तो दमकल विभाग का काम आपातकालीन स्थिति में आग बुझाना और लोगों की जान माल की रक्षा करना है, लेकिन सामने आए वीडियो में दमकल विभाग के कुछ कर्मचारी एक कार की धुलाई करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ नजर आया कि कार के पास ही दमकल विभाग की एक गाड़ी खड़ी है, जबकि कुछ कर्मचारी कार की धुलाई कर रहे हैं। कार की धुलाई का वीडियो वायरल होने के बाद सरकारी संसाधनों के निजी इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई। विपक्ष ने भी इस पर सवाल उठाए। विवाद बढ़ने पर विधायक रामनिवास शाह ने सफाई दी और कहा कि कोई विधायक खुद खड़े होकर गाड़ी नहीं धोता। तमिलनाडु के इरोड में हाथियों के झुंड ने एक ट्रक को घेर लिया और ट्रक में रखे हुए गन्ने खाने लगे। हाथियों को देखकर वहां से गुजरने वाले लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक ली, जिससे सड़क पर एक लंबा जाम लग गया। भूखे हाथियों ने न आप देखा न ताव, बस ट्रक को रोका और गन्ने निकालने शुरू कर दिए। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व के जंगलों से गुजरते हुए एक ट्रक का सामना हाथियों के झुंड से हो गया। ट्रक में गन्ने भरे हुए थे और हाथी इतने भूखे थे कि गन्ना देखते ही उन्होंने ट्रक का रास्ता रोक लिया। 15 हाथियों के सामने ड्राइवर भी बेबस हो गया। उसने जैसे ही ट्रक रोका, हाथियों ने गन्ने पर हमला बोल दिया। उन्होंने एक एक कर ट्रक की छत पर पड़े गन्नों को अपनी सूंड से निकाला। हाथियों की वजह से सड़क पर गाड़ियों की लाइन लग गई, जिसके बाद ट्रक वाले ने तेज हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। हॉर्न की आवाज सुनते ही हाथी सड़क से उतरकर जंगल की तरफ चले गए। दक्षिण के राज्य केरल से एक ऐसा वीडियो आया है जिसे सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति को देखना चाहिए, चाहे वो पैदल राहगीर हो या फिर गाड़ी चलाने वाला कोई ड्राइवर। वीडियो सबक देता है कि आपकी एक गलती जीवन भर का दर्द दे सकती है।
इस बाइक सवार जैसी किस्मत सबकी नहीं होती और ना ही हर बस का ड्राइवर निजेश जैसा समझदार होता है, क्योंकि अगर ड्राइवर मुस्तैद ना होता तो बुलेट सवार महिला पुरुष अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते। चौराहे पर बाइक सवार जिस लापरवाही से सड़क पर आया, उसको देख 1 सेकंड की भी देरी जानलेवा साबित हो सकती थी। खैर, बाइक सवार को अपनी गलती का एहसास था और बाइक पीछे करते हुए उसने बस ड्राइवर से माफी भी मांगी। सड़क पर लापरवाही बरतने वाले लोगों को सावधान करने वाला वीडियो केरल के कासरगोड से आया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।